ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके जगज्जननी परमेश्वरी ओम धूपम दीपम समर्पयामि। गोपिका बहू, जी माँ जी। आरती के लिए तैयार हो ना? तो आरती करने से पहले अपने हाथ को शुद्ध कर लो, गंगा जल से धोकर आओ। जी अभी आई। बेटा जल्दी आओ। मम्मी हाँ मरेगी तो नहीं? नहीं नहीं, सिर्फ हाथ चलेगा, इतनी तो आदत है इसे। गरम गरम करची जो मारती थी इसे, ये सह लेगी। और मिथिला कैसे सहेगी ये सच? सक्षम दिख रहा? पीछे क्यों खड़े हो? आगे जाओ। माँ मुझे शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा सकूं, हमेशा। ये वाला मैच बॉक्स यूज करो, शायद वो खराब है। धन्यवाद। बस अब चलेगा इसका हाथ और आ जाएगी इसके अनपढ़ होने की सच्चाई सबके सामने। मुझे मेरे घर की नौकरानी वापस मिल जाएगी। ये स्मेल कहां से आ रही है? ये अल्कोहल की स्मेल गोपिका के हाथ से आ रही है। हे कृष्ण भगवान, क्या हुआ? सक्षम दिख रहा? ये तुम्हारे हाथों में क्या लगा है? जी इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है तुम? अब बताओ कि तुम्हारे हाथों में क्या लगा है या ऐसी चुप रहोगी? बताओगी? सक्षम दिख रहा? पता नहीं इसके हाथों में सब है, मैं बात करती हूँ। गोपिका बहू, ये हाथ में। गोपिका, सक्षम जी क्या कह रहे हैं? क्या लगा है तूने हाथों में? ये तेरे
हाथों में ये गंध कैसी है? देखिए, हे कृष्ण भगवान। हाँ? माँ जी, अभी आरती के लिए मैं बस गंगाजल से हाथ साफ करके आई। ये गंगाजल नहीं, ये तो इनफ्लेमेबल केमिकल है। इसमें तो अल्कोहल होता है, इससे तो हाथ भी जल जाता। गोपिका बहू, रसायन को तुमने गंगाजल समझकर उससे हाथ क्यों धोए? बोतल पे तो लिखा रहता है ना। नहीं माँ जी, वो पढ़ नहीं सकती क्या? हाँ नानुडा, गोपिका पढ़ नहीं सकती। मैं तो बहुत बड़ी डरपोक हूँ। मैंने सिर्फ 8वीं पास तक पढ़ाई की है। जब कुछ लिखा ही नहीं है बोतल पर, तो कैसे पढ़ सकती है? ये कैसे हुआ? लेबल लगाया था मैंने, था उस पे। ये बोतल उसी जगह रखी थी जहां पर गंगाजल रखा था, और लेबल निकल गया था। गोपिका को लगा ये गंगाजल है, उसने हाथ धो लिए, और दिखती भी तो दोनों बोतलें सेम है। और रही बात गंध की, तो पंडाल में इतने धूप दीप अगरबत्ती जलते हैं, फूलों का श्रृंगार किया हुआ है, इतना छिड़का हुआ है, तो दूर से केमिकल की बू नहीं आई होगी। चलिए, बचाव हो गया। माता जी की कृपा है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद है कि कोई आफत नहीं आई। गोपिका बहू, जाओ जाकर अपने हाथ ठीक से साफ करके आओ। जी माँ जी। गोपिका बहू, तुम ठीक हो ना? जी बा, इस शीशी पे स्टिकर था। जब मैंने अपना हाथ साफ किया, मुझे सच में लगा कि गंगाजल से मैंने साफ किया है। बेटा, कई बार हमारी आंखें जो है उससे ज्यादा देख लेती है। वो सब छोड़, जल्दी हाथ धोकर आजा, और आरती के बाद थोड़ा आराम कर लेना। जी। मेरे मन ने मेरी आंखों से ज्यादा देख लिया। अरे आरती खत्म भी हो गई, पूरा मोदी परिवार यहीं पर है, तुम लोग अभी तक यहीं पर हो, जल्दी जाओ। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? वो तिलक वाला बॉक्स देखा है ना तुम दोनों ने? हाँ। बस उसी में मुकुट है। मोदी भवन में इस वक्त कोई नहीं होगा, क्योंकि सब यहाँ पंडाल में हैं। जाओ और मुकुट चुरा लो, समझ आई? जी। चल। चलो राम बाबा, ये हमारा चांस था मम्मी, फुल प्रूफ प्लान था ये। अरे सबको पता चल जाता कि गोपिका कितनी बड़ी बुद्धू और डरपोक है। अरे इस लेवल ने ना सारा गेम ही खराब कर दिया। अरे पर ये लेबल गया कहाँ? रमीला बेन, क्या देख रही है? मैं तो बस ये देख रही थी कि अब गोपिका से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब लड़की वाले हैं तो थोड़ी तो शर्म आएगी ना बा। आपने बताया क्यों नहीं कि गोपिका वो लड़की नहीं है जैसे मिथिला सोच रही कि वो है? वो अंग्रेजी नहीं जानती, सिर्फ 8वीं तक पढ़ी है गुजराती मीडियम में।
माँ, जब तक पता चलता कि गलत फहमी है, गोपिका की आंखों ने सपने सच चुके थे और मैं माँ नहीं तो क्या हुआ, माँ जैसी तो हूं ना। मैं कैसे उससे उसके सपने छीन सकती थी? हाँ, मैं समझ सकती हूँ। आप समझ सकती हैं माँ, आप समझदार हैं, आप अनुभवी हैं, पर बाकी सबका क्या? क्या सबको पता चल गया? अभी तक सिर्फ मुझे पता चला है और किसी को नहीं। पर आपको सबको अब बताना तो पड़ेगा ही गोपिका का सच। मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। मैं गोपिका को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। बता दीजिए सबको। मैं तो नहीं बताऊंगी, और इसीलिए मैंने लेबल निकाल दिया। पर हाँ, जिस दिन मिथिला को पता चलेगा वो सारा घर सर पर उठा लेगी। पूरा घर छान मारा, ये कमरा बचा है, इसी में होगा मुकुट। अच्छा देखते। यहाँ तो लड़की है पर सो रही है, अपना काम हो जाएगा बस सावधानी से। जब तक पापा की आवाज नहीं आएगी ना बेटा, यहाँ से मत निकलना। गोपिका! 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 मुझे यहाँ अकेले में बहुत घबराहट हो रही है। मैं पंडाल चली जाती हूँ। बैग ये कैसे गिरा? ये तो बैग लेके चली गई। हेलो हेलो, हाँ मैडम। किधर हो तुम दोनों? जल्दी इधर आओ, इससे पहले तुम्हें कोई देख ले। कहाँ हो तुम दोनों? ये दीवार के पास में। दीवार के पास? इडियट्स! जल्दी बताओ, मुकुट चुराया कि नहीं? हाँ वो मुकुट चुराया पर। यस, सुपर। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। अब आएगा मजा। बहुत बनती है ना मिथिला अपने आप को। अब सबके सामने मोदी परिवार और उनके डायमंड बिजनेस की इज्जत का होगा फालूदा। अरे मैडम, मैडम वो मुकुट। अरे अरे
सबसे पहले हमें ना वो बैग ढूंढना होगा जिसके अंदर मुकुट है। जो चश्मे वाली लड़की है ना, उसी के पास वो बैग है। तो चल उसे ढूंढते हैं। चल चल। बस अब महाआरती करनी बाकी है और मिथिला मुकुट- बहन, चलिए अब जल्दी से मुकुट चढ़ा दीजिए। हे कृष्ण भगवान, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अब जब गोपिका जीत ही गई है तो देर कैसी? मेरी गोपिका वहू ने ये प्रतिस्पर्धा यहाँ तक ईमानदारी से जीती है और ये प्रमाणित कर दिया है कि वो कुशल है, नीडर है, पढ़ी लिखी है और मेरे सक्षम दिकरा के टक्कर की है। गोपिका, ये ऑन करके मेरा ईमेल खोलना। गोपिका, ड्राइव तुम करो, मेरा कॉल थोड़ा लंबा चलेगा। बड़ी बहू होने के नाते सबका स्वागत तुम करो, अंग्रेजी में। अब वो जमाना गया जहां सासें ऐसी बहू लेकर आती थी जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो या अपनी बात सबके सामने व्यक्त न कर सके, चुपचाप सास के सामने सर झुकाकर खड़ी रहे और उनकी बात सुनती रहे और उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। परंतु कृष्ण भगवान की मुझ पर कृपा है कि मुझे गोपिका वहू जैसी वहू मिली है। माँ जी ऐसी बातें क्यों कर रही है? पढ़ी लिखी, निडर, मैंने तो सब सच बताया था और माँ जी कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो ये सब क्यों कह रही है माँ जी? मेरी गोपिका वहू पारिवारिक मान्यताओं में मानती तो है पर आधुनिक सोच के साथ। केम गोपिका वहू? माँ जी। मिथिला बेन जी। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी। सक्षम दिकरा, चिराग बेटा जाओ मुकुट लेकर आओ। हाँ जी बड़ी माँ। नानी बहन तेजल आओ। मेरी गोपिका वहू ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो कुशल है, नीडर है, पढ़ी लिखी है और मेरे सक्षम दिकरा के टक्कर की है। तू तो बहादुर है ना, डरपोक इंसान मंच पर नहीं चढ़ सकता। तू खुद अंग्रेजी के अंदर मास्टर्स है। माँ को भी मैं पढ़ी लिखी और बहादुर लगी थी और अब माँ जी भी मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। ऐसा क्यों? मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चलो। बा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछ। वो माँ जी ने जो सबके सामने कहा, क्यों कहा? मतलब बा, मैंने अपने तरफ से शादी के पहले एक चिट्ठी लिख के भेजी थी। उसमें मैंने सब कुछ साफ साफ लिख दिया था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, छोटी छोटी चीजों में मुझे बहुत डर लगता है। चिट्ठी लिखी थी तूने? आपको चिट्ठी नहीं मिली? मतलब माँ जी ने जो सबके सामने कहा, घर के सारे लोग भी मेरे बारे में यही सोचते हैं? बा, मतलब मुझे जो भी प्यार मिला
इज्जत मिली, वो सब एक गलत फहमी पे टिका था। हाँ गोपिका, वो